अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं, एक तरीक़ेकार लाए हैं कि आप पाकिस्तान रेंजर्स यानी कि सिंध रेंजर्स, अभी तो सिंध रेंजर्स से हर किसी सूबे की अलग अलग रेंजर्स होती है, तो हम सिंध रेंजर्स की बात कर रहे हैं। सिंध रेंजर्स पे पहले लोग अप्लाई करते थे, वहाँ कराची जाते थे, टूल प्लाज़ा पे बड़ा इंतज़ार करते थे, उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन होती थी। लेकिन अब इन्होंने बहुत ही आसान कर दिया, आप ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेबसाइट आपको दिख रही होगी यहाँ पे registration.join. पाक, और मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में आपको ये मैं लिंक दे दूँगा। अब जैसे आप इस लिंक पे आएंगे तो आपके पास ये वाला फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे NIC नंबर लगाएंगे और डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे, और जैसे डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे तो एज खुद ही आ जाएगी। एक बात आपको बड़े गौर से ध्यान से रखना है, ठीक है। आप जैसे NIC नंबर लगाते हैं और ये डेट ऑफ लगाते हैं, ये तो ये खुद आ जाएगी। और आप एक वक्त एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कहते हैं कि भाई मैं सिपाही के लिए भी कर रहा हूँ और नाइक के लिए भी कर रहा हूँ। तो अगर आप नाइक के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप सोचते हैं, आपको लगता है कि आप नाइक के लिए जो है वो टेस्ट क्वालिफाई कर देंगे, तो आप नाइक में अप्लाई करें, ठीक है। तो जो बेहतर पोस्ट है आपके लिए उसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि दूसरी पोस्ट तो आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी ट्राई किया था, मैं अभी दूसरे दोस्त का फिल कर रहा था लेकिन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कह रहा था कि NIC एग्जिस्ट करता है, यानी कि NIC इसके आ गया है। एक पोस्ट के लिए सिर्फ एक बार इस वक्त आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मल्टीपल पोस्ट के लिए एक बार जो है वो एक ही उसमें नहीं अप्लाई कर सकते। तो आपको सोच समझ के सेलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पर आप नाइक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो नाइक के लिए जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो उसका नीचे उसकी एज कब बता दिया जाएगा, हाइट बता दी जाएगी और एजुकेशन भी बता दी जाएगी। तो ये लिखा हुआ है कि भाई आपको एज जो है कम से कम 18 साल चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 31 साल चाहिए, और हाइट आपकी जो है 5 फुट 6 इंच चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो आपको और प्रीफर करेंगे। और आपकी एजुकेशन इसकी नाइक के लिए चाहिए मैट्रिकुलेशन, अगर ज़्यादा होगी तो और वो प्रीफर करेंगे। सही है। जैसे आप NIC नंबर लगा के और यहाँ पोस्ट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो आप नीचे सेंटर सेलेक्ट करते हैं, तो सेंटर इन्होंने कराची रखा है, और यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। कोशिश करें आप नाम जो है, मिसाल के तौर पर मोहम्मद अली या मुनसिफ अली जो भी लिख रहा हूँ, तो आप कैपिटल में लिखें, ठीक है। फादर नेम भी इस तरह नेम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, और आप डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर आपका सिंध रूरल है और सिंध रूरल करेंगे, और यहाँ आप अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी है, कराची, नवाबशाह, ETC वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। और यहाँ आप जेंडर सेलेक्ट करें, मेल या फीमेल के लिए तो नहीं है, मेल के लिए है। और एज सेलेक्ट करेंगे, अगर एज आपकी ज़्यादा है, ये कम से कम इनको 5 फुट 6 इंच चाहिए, तो अगर ज़्यादा है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 फुट 6 इंच 8 इंच जो भी है आपकी। आप यहाँ पर अपना जो है, अगर आप मैरिटल स्टेटस जो होता है, आप शादीशुदा हैं गैर शादीशुदा हैं, वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से रिलीजन मुस्लिम नॉन मुस्लिम वो भी लिखा हुआ सेलेक्ट कर सकते हैं। और मेलिंग एड्रेस जहाँ पर आपकी पोस्ट आती जाती है, और वहाँ पर जो है आप वो एड्रेस लगा दें, ठीक है। और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस जो आपका जो मुस्तकिल पता है वो आप लगाएंगे, जो हमेशा के लिए आपका रहता है पता। और यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे जिस पर आपको SMS आए। तो याद रहे, जहन में रखें, मोबाइल नंबर वो दें जो आपका एक्टिव हो, ऑन रहता हो। ऐसा मोबाइल नंबर ना दें जो ऑन नहीं होता हो। दूसरा, आप यहाँ पर अपने पेरेंट का, भाई का नंबर दे सकते हैं सेकंड नंबर में, क्योंकि यहाँ पर वो नंबर दे दें जिसके लिए अगर ये आपका बंद है तो यहाँ पे कांटेक्ट करें। लेकिन आप यहाँ पर जो फर्स्ट वाला नंबर है ना, आप यहाँ पर कोई वो नंबर दें जो एक्टिव हो। और यहाँ आपकी क्वालिफ़िकेशन जो आपने की FSC की है, FA की है, जो भी किया है वो यहाँ पे सेलेक्ट करें। यहाँ पे टोटल मार्क्स मिसाल के तौर पे FSC की 1100 हैं और आपने उठाई हैं 611, ठीक है। यहाँ ETC जो भी हैं, और यहाँ पर परसेंटेज लिखेंगे, क्या परसेंटेज आएगा, 70 71 मिसाल के तौर जो भी है। और यहाँ अगर आपका कोई डिप्लोमा वगैरह है CIT में या डिप्लोमा किसी में भी, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं तो छोड़ दें। और ये ट्रेड भी, ये NSE वाले हैं जो सैनिटरी वर्कर या वाशरमैन के लिए अप्लाई करते हैं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ स्पेशल स्किल क्या, आपको क्या आता है, आप टेक्नीशियन हैं, कुक हैं, नर्सिंग है या ड्राइवर हैं, जो भी हैं, हाफिज़ कुरान हैं, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो छोड़ दें, आप इन तीनों को छोड़ भी सकते हैं अगर नहीं है तो, ठीक है। और इसको अगर आपका वालिद वगैरह या कोई ऐसा भाई वगैरह है, ठीक है, यहाँ पर भाई तो नहीं, खैर अगर वालिद है, आप उसके बेटे हैं या बेटी हैं, बेटी तो खैर अप्लाई नहीं कर सकती, तो बेटे हैं तो आप उसका रैंक और नंबर, रैंक और कैटेगरी लगाएंगे, ठीक है, अगर है तो, ठीक है। और अप्लाई करने से पहले ये
इस चेक लगाने से पहले यहाँ इसको छोड़ के आप इसकी इंस्ट्रक्शन और एडवर्टाइज पढ़ लें तो बेहतर है, बेहतर तरीका है, क्योंकि बाद में आपको परेशानी ना हो। जैसे आप वहाँ यहाँ पे क्लिक करें और ओके सबमिट कर देंगे तो आपको ऊपर यहाँ पर आप ऊपर स्क्रीन जाएंगे, यहाँ पर आपको उनका मैसेज शो होगा कि आपको जो है एसएमएस कर दिया जाएगा शॉर्टलिस्ट होने के लिए। ठीक हो गया, ये था पूरा तरीक़ाकार अप्लाई करने का। इसके जो है ये प्रोसेस अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, और कोई तरीका का नहीं, बिल्कुल आसान फॉर्म है, ना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ना तस्वीर अपलोड करनी, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।